मुझे पता है, अगर मैं सबके साथ तुम्हें लेने के लिए नहीं आता तो तुम वहीं रुक जाती। तुमने किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं की। मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा मत उठा। तुम गलत कर रही हो मेरे साथ। गलत मैं नहीं, गलत तुम कर रहे हो। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? जब हमारी बात हो गई थी कि मेहमानों के जाने के बाद हम सबको बताएंगे, तो फिर हाँ हो गई थी। तो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? अगर घर जाके तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है, नहीं करूंगी, मगर तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम घर जाकर मुझसे फासला रखोगे, मेरे पास नहीं आओगे, अलग कमरे में जाके सोओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम घर जाके कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे घर वालों को शक हो। ओके? ओके। सुनो, कोई तो तरीका होगा, कोई रास्ता, किसी तरह। I'm sure there must be a way out. नहीं फरदीन, कोई रास्ता नहीं। तुम इतना डिफिकल्ट क्यों एक्ट कर रही हो? बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? तुम्हें क्या लगता है मैं सफर नहीं कर रही हूँ इसमें? मैंने कुछ नहीं किया था तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं थी, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। इसमें मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, and I love everything about you. तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे बैठने के स्टाइल से, तुम्हारे बाप। देखा, तुम्हारे लिए मोहब्बत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। नहीं फरदीन, तुम्हें ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम जानते हो अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। किसने सिखाई तुम्हें सब बातें? उस एक पल ने जिसने मेरी सारी जिंदगी बदल के रख दी। जाओ यहां से। तुम सोचो मैं तुम्हारे पास ही होगा। क्या तुम जानते हो कि इस कमरे में तुम्हारा और मेरा होना ही गलत है? मैं कपड़े चेंज करने के लिए जा रही हूँ, वापस आओ तो यहाँ नजर ना आओ मुझे। मैं बाहर नहीं सो सकता, हंगामा हो जाएगा। भूल गए तुमने मुझसे वादा किया था? वादा किया था, लेकिन इस वक्त सब लोग जाग रहे हैं। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। रुको, आराम से। मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ इस वक्त कर सकता हूं, और मुझसे कोई पूछेगा भी नहीं। शुक्र करो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तुम्हें पता है मैं कितने आराम से इस सारी बात से मुकर सकता हूं, क्योंकि उस रात तुम्हारे घर पे ना कोई गवाह था, ना ही कोई सबूत। लेकिन इस वक्त सब ये बात जानते हैं, तुम कल रात भी मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ हो। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात का? इसलिए
जो कह रहा हूं वो करो। जाओ जाके कपड़े बदलाओ। खाला, क्या हुआ? मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। कुछ नहीं, वो ऐसे ही कह रही है। अब चलो। मुझे बात करनी है आपसे। अब ठीक है, तो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, मुझे यही बात करनी है सबके सामने। ये फरदीन, ये मुझे तलाक दे चुका है। क्या क्या कह रही हो तुम? तलाक दे चुका है मुझे। मम्मी ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसे भला क्यों तलाक दूंगा? Why would I divorce her? She's just making it up. ऐसे ही कह रही है। इसने कहा था कि ये सबके सामने मुकर जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तलाक दे चुका है ये मुझे। मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है अपने। अस्मिया देखो बेटा, बहुत बड़ी बात बोल रही हो तुम। हाँ, मजाक में भी ऐसी बात नहीं बोलते। मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा चलो उस्मी, तुम जीती, मैं हारा। मैं आप लोगों को बता दो एक्चुअली हुआ क्या। हमारा छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया और ये मुझे सबक सिखाने के लिए इस तरह बाहर आ गई। तो ये लड़कियां भी ना बहुत ड्रामा होती है। चलो। ड्रामा मैं नहीं, ड्रामा तुम कर रहे हो। तलाक दे चुका है मुझे, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तमाशा मत करो यहाँ पे। क्या कह रहे हो? क्यों सबको तुम परेशान कर रही हो? तुम चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। ताईजान, अगर अज़मिया इतनी बड़ी बात कह रही है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। भाभी, बेहतर है आप दोनों को कमरे में अलहदा ले जाकर ही बात कर लें। आप लोग इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? इसका तो दिमाग खराब है। ये ऐसे ही कह रही है। मैं चलो, तुम बात सुनो, रुको। नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। ये झूठ बोल रही है। आप इसकी बातों में क्यों आ रही? मैं आपसे सच कह रहा हूं ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस झूठ भी बोल रही है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, कोई ना कोई बात हुई होगी ना। अस्मिया बेटा, तुम घर जाना चाहती हो? अभी या सुबह? अभी। सलमा को बताया तो फिर अभी जाना मुनासिब नहीं होगा ना। सुबह मैं तुम्हें खुद लेकर चलूंगी। हाँ, अभी तुम मेरे कमरे में जाओ। नहीं माँ, आप अस्मिया को मेरे कमरे में ले जाएं। फरदीन, मेरी बात सुनो सर। आप मेरी बात सुने। मम्मी,
मम्मी आप उसकी बात पे यकीन करिए, मेरी बात पे नहीं। मुझे इस वक्त तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने उसे तलाक दी है या नहीं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ। बताते क्यों नहीं हो कि तुमने उसे तलाक दी थी या नहीं? हाँ, गुस्से में दी थी और गुस्से में तलाक नहीं होती। क्यों? कैसे, मतलब कैसे हुआ ये सब? तुम दोनों तो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, ये क्या किया तुमने फरदीन? मम्मी मैं गुस्से में था, इसे अचानक से गुस्सा आ गया था, मैं अपने कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उससे मैं दी हुई तलाक तो नहीं होती है ना। तो सुना नहीं वो क्या कह रही थी? तलाक दी हो या ना दी हो, वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। क्या बातें कर रही है मम्मी, वो मेरे साथ ही रहना चाहती है। शी लव्स यू, चाहती है मुझे। भाई वो सिर्फ इस वक्त अपनी जिद पे अड़ गई। आप उसका साथ देने की बजाय उसको समझाए ना। अगर इस तरह तलाक होने लगती तो आधे शहर की तलाक हो चुकी होती। तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बाहर रह रहेगा, यहाँ सब नहीं होता। मम्मी अरे 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 अरे, क्या हो रहा है भाई? किस बात का शोर है? और तुम रो क्यों रही हो? आपके बेटे ने अज़मिया को तलाक दे दी। क्या तलाक दे दी? क्या मतलब, क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। डैड, और प्लीज मैं जा रही हूँ, अज़मिया मेरा वेट कर रही। ये क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी और आज तुमने तलाक दे दी। सारी गलती मेरी नहीं थी, गलती उसकी थी। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था उसकी हरकतों पे। मेरी नीयत नहीं थी उसको तलाक देने की, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। कोई फायदा नहीं। You're a mad person। किस बात का इतना गुस्सा था? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन I'm in love with her, I can't let her go। प्लीज कोई रास्ता निकाले, मैं उसको नहीं जाने दे सकता। हुआ क्या था बताओ मुझे। बैठो इधर। डैड निकाह के बाद मैं उससे मिलने के लिए गया था, और मुझे पता था कि अब निकाह के बाद लड़का और लड़की मिल सकते हैं। Dad, you have to find a way out. Dad, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। I cannot live without her. Please, Dad. ठीक है, कुछ करते हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि वो बच्ची वापस इस घर में आए, तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी पड़ेगी, समझे? अब जो मैं कहूंगा तुमने सिर्फ और सिर्फ वही करना है। मेरी बात सुनो, तुम खामखा इतनी जज्बाती हो रही हो। क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें ऐसे घर भेजने की? कुछ दिन अपने साथ रखो। मैं देख रहा हूं ना कि क्या किया जा सकता है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जब एक मर्तबा अज़मिया फैसला कर चुकी है कि उसे यहाँ नहीं रहना, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते इस पर। और इससे पहले कि ये बात सलमा तक पहुंचे, हमें चाहिए कि हम खुद इसे इसके घर पहुंचा दें। अज़मिया, तुमने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है? इसे क्यों कह रहे हैं? इसका क्या कसूर है इसमें? इसी का कसूर है। क्या मतलब है आपका? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। अज़मिया ने कहा है कि फरदीन ने इसे तलाक दी और फरदीन ने इस बात को कंफर्म किया है। फिर ये किस तरह रह सकती है इस घर में फरदीन के साथ? तुम बीच में क्यों बोल रही हो बार बार? मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं इसकी सास के साथ साथ इसकी खाला भी हूँ। तुम चुप रहो, और जो मैं तुमसे कहूंगा तुमने सिर्फ वही करना है। प्लीज डैड। खामोश, तुम चुप रहो। तुमने अगर घर से बाहर कदम निकाला ना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। देखियो तुम,
तुम देखिए तुम्हारी वजह से मेरे घर में क्या हो रहा है। इसकी वजह से नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने तलाक कैसे दी इसे? क्या हो गया था तुम्हें? हाँ, निकाह तो हो चुका था ना, रुखसत होकर दूसरे दिन घर आ ही जाना था इसने। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुम आधी रात को मिलने के लिए पहुंच गए इससे? आप क्यों गलत बात कर रही हैं? बस बस, तुम इसे लेके जाना चाह रही हो ना? हाँ, ले जाओ, जाओ जाओ। चलो। मुराद भाई, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। परदीन कह रहा है इसने तलाक नहीं दी है, अज़मिया कह रही है उससे तलाक हो गई है। मेरा तो दिमाग माउफ होके रह गया। तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकले कैसे? डैड मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा है। अच्छा बस करो, देखा अब मैं इसकी सुनूं या उसकी? आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि घर की बात को घर में ही रहने दीजिएगा प्लीज, बाहर किसी से मत कीजिएगा। नहीं नहीं भाई, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ अज़मिया, ऐसे अचानक क्यों आई हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ अज़मिया, ये इतने आम से कपड़ों में तुम आ गई, ना कोई दुल्हन वाली तैयारी ना कुछ, इस तरह से क्यों आई हो तुम? बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले हम जरा बैठ जाएं। सलमा, प्लीज मेरी बात जरा हौसले से सुनना। क्या हुआ है? फरदीन क्यों नहीं आया? वो कहाँ है? वो घर पर है। घर पे? लेकिन क्यों? अज़मिया कह रही है कि ये फरदीन के साथ अब नहीं रह सकती। साथ नहीं रह सकती? क्यों नहीं साथ रह सकती है? क्योंकि सलीमा, हुआ क्या है? जल्दी बताओ ना, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। फरदीन ने अज़मिया को तलाक दी थी। क्या ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। ये क्या कह रही हो सलीमा? ये कैसे हो सकता है? ऐसे कल ही तो ये गई है, सब कुछ ठीक था, ऐसे कैसे तलाक दे दी? दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। यकीन करो सलमा, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं फरदीन से अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर लूं, लेकिन बहुत दुख दिया है उसने मुझे। उसने तो रुखसती से पहले ही इतनी बड़ी कयामत ढा दी। रुखसती से पहले? कब? क्या वो उस रात यहाँ आया था? निकाह वाली रात वो यहाँ आया था? अज़मिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो यहाँ आया था? जी आया था। क्यों? तुम्हें तलाक देने के लिए? नहीं,
अज़मिया से मिलने के लिए। सलीमा, ये फरदीन ने क्या किया? मेरी बेटी को तलाक ही दे दी। आगे पीछे कुछ नहीं सोचा उसने। सलमा, सलमा मुझे माफ कर देना, मैं मुझसे हूँ तुम्हारी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपनी बेटी की सही तरबियत नहीं कर सकी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकती हैं आप। जो होना था वो तो हो गया। अब आप मेहरबानी कीजिए, जाइए यहां से प्लीज। बेटा हसन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैं अज़मिया के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी? मेरी बहन के साथ ज्यादती हो चुकी है खाला। अब आपके कुछ भी कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी अपनी जगह पे नहीं है। खुदा ना खासा कुछ उल्टे सीधा बोल दूंगा, बात खराब होगी। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। निगत इनको दरवाजे तक छोड़कर आओ जाओ। जी। अपना ख्याल रखना। मेरा तो जी कर रहा है मैं जाके उसका सर फाड़ दूं। हसन बेटा रुक जाओ। हसन अब रहने देना, अम्मी मना कर रही है तो छोड़ दें। लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं उससे पूछूंगा जरूर कि आखिर मेरी बहन का कसूर क्या था। क्या फायदा होगा बेटा? हाँ, वो लोग तो मेरी बच्ची को छोड़ के चले गए ना यहाँ पे। हसन, अम्मी ठीक कह रही है। अब रहने दें इस बात को। जितनी बात बढ़ेगी ना, इसी का नाम बदनाम होगा। वैसे भी खाला कह रही थी कि अज़मिया का भी कसूर है। ये बात उन्होंने गेट पे कही थी? जी। देख लिया आपने? सुना? बहुत बहन बहन करती थी ना, बहन की असलियत सामने आ गई। आज ये बात साबित हो गई कि सौतेला सौतेला ही होता है। एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अगर मेरी बहन के ऊपर एक बात भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको क्या लगता है नहीं करेंगे वो ये सब कुछ? फरदीन पे लगा देंगे सारा इल्जाम? हरगिज नहीं लगाएंगे। सारी बात इसके ऊपर आएगी। भाई तुम अपने मुंह से बता दो ना अज़मिया कि हुआ क्या था वहां। क्यों उसको परेशान कर रही हो? ये पूछने का वक्त है कोई? परेशान कर रही हूँ? अरे मैं इसी के लिए सवाल कर रही हूँ, खुद के लिए थोड़ी कर रही हूँ। फैमिली की बात है, सवाल उठेंगे, लोग बातें बनाएंगे, इसको प्रिपेयर तो होना चाहिए ना। बताओ अज़मिया, क्या हुआ था उस दिन? मुझे सही नहीं लग रहा था। क्या सही नहीं लग रहा था? मैं अम्मी के कमरे से उसी वक्त अपने कमरे में गई थी और वो टेरेस से मेरे कमरे में छुप के आया था।
मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। फिर क्या कहा तुमने? अरे निकट छोड़ दो, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? मैं इसी के लिए पूछ रही हूँ हसन, अपने लिए थोड़ी। कल को लोगों को फेस करना होगा, इसे कोई जवाब तो होना चाहिए ना इसके पास। जवाब है मेरे पास। भाभी, आपको याद है आपने एक दिन कहा था कि मेरी अपनी मर्जी होनी चाहिए। और जो प्यार करते हैं वो इंतजार करते हैं। देखा तुमने? नहीं अम्मी, मैं अस्मिया, एक तो मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रही हूँ, तुम अपनी तलाक का इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। बेटा तुमने ऐसी बात की क्यों थी अस्मिया से? जाहिर सी बात है अस्मिया पे तो असर होना ही था ना। नहीं अम्मी, मेरा ऐसा हरगिज मतलब नहीं था। मैं तो और दो तुम हुकूक निस्वा पे लेक्चर। भाई, मेरा मतलब है कि भाभी की इस बात से मुझे हिम्मत मिली थी, इसलिए मैंने इनकार किया। भाभी, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। अम्मी, अम्मी प्लीज, अब आप सोच सोच के ज्यादा अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। वो आएंगे तो फिर मैं उनसे बात करूंगा, आपको सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे के मामलात कैसे संभालने हैं मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। छोड़ा ही आप? जी बहुत बुरा। फर्दी ने लोगों के सामने हमारी इतनी बेइज्जती करवा दी। समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह सामना करूंगी भाभी और फरन का। नहीं है घर पर, वो चले गए अपने भाई के वहां। समझदार है, मगर अफसोस ये कि तुम समझ नहीं पा रही। तुमने अपनी बहन और भांजी के बारे में सोचा, मगर अपने इकलौते बेटे के बारे में नहीं। तो मैं क्या करती, रख लेती उसे यहाँ, जबकि फरदीन ने उसे तलाक दे दी थी। कब दी थी? क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूं, कब दी थी उसे तलाक? क्या तुम्हारे सामने दी थी? फरदीन ने कहा था कि फरदीन ने नहीं कहा था, अजमिया ने कहा था। हो सकता तुम वहां पर हो, तभी तो तुमने अपनी भांजी का साथ दिया, मगर अपने बेटे का नहीं। अस्मिया ने मुझे खुद सारी बात बताई थी। पागल थोड़ी है जो झूठ बोलेगी। तुम्हारा बेटा पागल है जो बिलावजह तलाक दे देगा? बहरहाल मैं इस सारी सूरत हाल में उसे इस तरह घर में नहीं रख सकती थी। लोग 10 बातें बनाते। तो तुम्हारे ख्याल में अभी क्या कर रहे होंगे? भाभी क्या चुप बैठी होंगी अपने भाई के घर पे? इसीलिए कह रहा था कि सोच समझ कर भेजो, कोई और बहाना बनाकर। तुमने तो अपने बेटे को विलन बना दिया। शायद गलती हो गई मुझसे। हसन भी मुझे घर से निकल जाने को कह रहा था। देखा, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि उसे अभी मत भेजो, मगर तुम्हारे सर पर तो जुनून सवार था। तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन और भांजी इंपॉर्टेंट होंगी, मगर मेरे लिए मेरा इकलौता बेटा, और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपने बेटे की बात तक सुनना गवारा नहीं की, सब लोगों के सामने लताड़ दिया। मेरी भांजी है, मैं तो उसका साथ दूंगी। ठीक है, तो फिर अब तो उसका साथ। देख लो, बाद में मुझे कुछ ना कहना।
नहीं कहूंगा। तुम वाकई में इस लड़के से शादी कर लोगे? कर लूंगा यार, दिमाग नहीं खाओ। उसका ख्याल तो रख लोगे ना? ये ना हो कि बाद में मेरी शामत आ जाए तुम्हारी वजह से। नहीं आएगी शामत, बेफिक्र रहो। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, बाद में बैठ के अफसोस मत करना। हाँ वाकई, ये देखो इतनी लंबी लाइन लगी है लड़कियों की। नहीं करूंगा अफसोस, तुम खुश हो जाओ, मेरी खैर है। वाकई? यानी मेरी खुशी तुम्हारे लिए काफी है? वो तो मेंटल, लेकिन वो तो मेरी बहन ना, अब क्या करें। वैसे तुम्हारी खातिर मैं इनकार भी कर सकती हूँ। कर लो तुम। अज़मिया की शादी ना होती तो तुम कभी ना करते ना ये। देखो बात ये है कि उसकी तलाक हो भी जाए तो मेरे को तो मिलेगी नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम्हें पसंद है। ये ऐसे फंस फंस के क्या हंस रही है? खुल के खुश होले, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। आज मुझे पूरा यकीन हो गया। किस बात का? कि हम हैं तो हम उम्र, लेकिन रुतबे में तुम मुझसे बहुत बड़े हो। हाँ कंफर्म। जब से पैदा हुई है ना, सबसे अच्छी बात की तूने है। क्या हुआ? सलमा क्यों नहीं आई है? बुलाओ उन्हें। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, दवा खा के जल्दी सो गई, तो उन्हें जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो ठीक है, फिर हम आपस में बात कर लेते हैं। वी आर ऑल एडल्ट्स हियर। कौन कह रहा था कि मैं आया था? फरदीन, तुम आए थे। क्या सबूत है तुम्हारे पास मैं आया था? ये तुम्हारी है ना? मेरे कमरे में गिर गई थी। इस घड़ी का स्ट्रैप लूज है। ये तुम्हारे कमरे में नहीं, बाहर टेंट में गिर गई होगी। क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो, ये गुनाह है। और तुम जो ये कहानी बना रही हो वो गुनाह नहीं है। देखो, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बताओ, तो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ऐसी नहीं हूं। खाला, आपने तो कहा था कि आप मेरा साथ देंगी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तो तुम्हारी बात पर यकीन करके तुम्हें यहाँ छोड़कर गई थी, मगर फरदीन कह रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं किसकी बात मानूं? ठीक है, मैं आया कहां से था? टेरेस से। तुमने देखा था मुझे आते हुए? अगर मैंने देखा होता तो तुम्हारी जान नहीं ले लेता। रिलैक्स, मैं टेरेस पे कहां से पहुंचाऊंगा? बोलो। भाई, मुझे नहीं पता, ये टेरेस से ही आया था। तो वेट अ मिनट, अगर कहानी बना रही हो तो प्रॉपर्ली कहानी तो बनाओ ना। मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। अज़मिया, तुम्हारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है। मैं कोई बंदर नहीं हूं जो छत टाप के तुम्हारे कमरे तक पहुंच जाऊंगा। वैसे फरदीन, अस्मिया तो तुम्हें बहुत चाहती है, हमेशा से। वो क्यों झूठ बोलेगी? अरे मैं खुद इसे बहुत चाहता हूं। एक छोटी सी बात पे मेरा इससे आर्ग्यूमेंट हो गया तो मैं इससे नाराज हो गया। इसे कहा मैं तुम्हें मजा सिखाती हूँ, मम्मी के पास गई और जाके सारा बॉम्ब फोड़ दिया। मेरी मम्मी इसको इतना ट्रस्ट करती है कि वो उसको यहां ले आई, और मुझे अभी तक समझ में भी नहीं आ रहा ये सब हुआ क्या है। देखो अज़मिया, मैं
मैं इन सबके सामने मान रहा हूँ मेरी गलती एंड आई एम सॉरी। मुझे तुमसे इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन नाउ लेट्स जस्ट रिजॉल्व इट एंड लेट्स गो। तुम मुसलसल झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।